हरे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका सीजीपीएससी व्यापम में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दों के साथ। जी हाँ, विशेषकर हम लगभग 5 से 6 टॉपिक पर आज विशेष चर्चा करेंगे। सबसे पहली और बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि फिर से मुख्यमंत्री जी को स्थानीय भर्ती का ज्ञापन दिया गया है। क्या है पूरा मामला, विस्तार पूर्वक बातचीत करेंगे। साथ में व्यापम से अब लोगों की मांग और है, कृषि छात्रों की मांग है। क्या है पूरी मांग, हम विस्तार पूर्वक बातचीत करेंगे। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में जो बोलना चाहिए, कांग्रेस के शासनकाल में विभिन्न जिलों में पद निकले हुए थे, रेगुलर पद लगभग 1000 से 1500 पर उनकी जो संख्या थी उस पर भी हम बातचीत करेंगे कि उस पर क्या अपडेट है। इसके अलावा बहुत ही महत्वपूर्ण, छत्तीसगढ़ पशुपालन संवर्ग जो है वो मुख्यमंत्री से भी मिला है और वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी से मिला है। क्या है पूरा मामला, विस्तार पूर्वक बातचीत करेंगे। इसके अलावा शिक्षक भर्ती के 682 पदों पर रुकी हुई काउंसलिंग की बात भी करेंगे कि आखिर मामला क्या है। इसके अलावा बहुत ही महत्वपूर्ण, छत्तीसगढ़ में विकास सहायक लेखापाल जो दंतेवाड़ा जिला है उसमें भर्ती विज्ञापन संविदा के तौर पर निकला है। पूरी जानकारी देंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं स्थानीय भर्ती। जैसा कि आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, विष्णुदेव साय जी को यहाँ पे जब वो सूरजपुर के दौरे पर थे तब उनको एक ज्ञापन सौंपा गया। उस ज्ञापन में बताया गया कि 2012 में से लेकर 2018 प्राथमिकता दी जाती थी, परंतु 2019 से ये खत्म कर दिया गया। इसके बाद यहाँ पे बताया गया कि आगामी जो शिक्षक भर्ती होगी, इसके साथ ही तृतीय और चतुर्थ श्रेणी की भर्तियों में बस्तर संभाग और सरगुजा संभाग के अभ्यर्थियों को, जो वहाँ का गृह जो बोल सकते मूल निवासी उस जिले के, उनको प्राथमिकता दी जाए। इस प्रकार की मांग जो है मुख्यमंत्री के संज्ञान में लाई गई है। आने वाले समय में इस पर सरकार कुछ फैसला कर सकती है। फिलहाल अगली खबर की बातचीत करें तो बहुत ही महत्वपूर्ण, व्यापम से कृषि के छात्र मांग कर रहे हैं। जी हाँ, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कृषि के छात्रों के लिए बहुत सारी वैकेंसियां निकली है, जैसे सर्वेयर हो गए, अनुरेखक हो गए, और इसके अलावा कृषि विभाग में ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के पद निकले हैं। ऐसे करके लगभग 400 के आसपास जो है इसमें पद निकले हुए हैं कृषि विभाग में। तो लोग ये चाह रहे हैं कि जो अभ्यर्थी है, 4 फरवरी को जो बिजली विभाग का एग्जाम होने वाला था, चूंकि अब वो 3 मार्च को हो चुका है, 3 मार्च 2024 को, तो वो व्यापम से मांग कर रहे हैं कि उनकी परीक्षा 4 फरवरी को ली जाए। अब ये था अभ्यर्थियों का पक्ष। अब हम प्रशासकीय जो सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है वो ये है कि आप लोगों का जो है समय सारणी, जो चाहे वो कृषि विभाग वाले हो, मंडी विभाग वाले हो, सहकारिता विभाग वाले हो, उसका जो समय सारणी है बन रहा है और उसमें पर्टिकुलर ये देखा जा रहा है कि कहीं कोई और एग्जाम तो क्लैश ना हो। ऐसा करके भरपूर जो है एक बोल सकते साफ सुथरे तरीके से एक समय सारणी तैयार की जा रही है और उसको आपके समक्ष रखा जाएगा। बिल्कुल आप लोग निश्चिंत रहिएगा। आप लोगों की भी जो परीक्षा है वो जल्द होगी। कयास यही लगाए जा रहे हैं कि इसकी जो परीक्षा है, जो ग्रामीण जो बोल सकते हैं या कृषि विभाग से संबंधित, वो जो है आपका फरवरी में होगा। तो उस चीज़ के लिए आप निश्चिंत रहिएगा, क्योंकि फरवरी का जो एक संडे है वो 11 फरवरी, जो कि सीजीपीएससी जहाँ पे प्री उसका एग्जाम होगा सीजीपीएससी का, तो उसके अलावा जो संडे रहेंगे वहाँ पे आपको ये सारी भर्तियाँ देखने को मिल सकती है। इसके अलावा देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण, जो जिला स्तरीय पद निकले हुए थे कांग्रेस के शासनकाल में, उस पर जो है एक बहुत बड़ी अपडेट मिली है। जैसा कि ताज़ा मामला सामने को आया है, आपके स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। ये जो मामला है फिलहाल बालोद जिले का है। यहाँ पे बताया गया कि 3 माह से अटकी है 91 पदों पर भर्ती प्रक्रिया, दोबारा अनुमति लेगा जिला प्रशासन। मतलब हर जिला प्रशासन जो है अब जहाँ पे भर्तियाँ नहीं हुई हैं वो जो है अब वित्त विभाग से फिर से परमिशन लेगा। अब ये जरूरी नहीं कि वित्त विभाग इस पर परमिशन दे, ये क्योंकि पहले ही ज्ञापन सौंपा जा चुका है कि ये जितनी भी जिला वाइज भर्ती निकली है उसको व्यापम से लिया जाए, न कि इस प्रकार की भर्ती किया जाए। इस प्रकार से ऑलरेडी पहले से ज्ञापन जा चुका है, जिसकी वजह से ये भर्तियों पर संकट के बादल छाए रहे हैं। अगर हम बात करें, सहायक ग्रेड 3 में 27 पद के लिए 30,000 आवेदन आए थे, स्टोनर टाइपिस्ट के 9 पद के लिए 3,000 आवेदन आए, वाहन चालक के 11 पद के लिए 7,000, भृत्य के 20 पद के लिए 34,000, अर्दली के 2 पद के लिए 5,000, चौकीदार के 8 पद के लिए 10,000,
फर्राश के 5 पद के लिए 6,000 और प्रोसेस सर्वर के 9 पद के लिए 10,000 आवेदन आ चुके हैं। और यहाँ पे बोल सकते हैं फिर से बोल सकते अनुमति मांगी गई है। यहाँ पे राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग छत्तीसगढ़ शासन के निर्देश पर कलेक्ट्रेट में जो है वो सहायक ग्रेड चौकीदार भृत्य ऐसा करके 91 पद निकला हुआ था। मतलब जो राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग था, एक लेटर जारी किया गया था जिसमें बताया गया था कि तृतीय और चतुर्थ श्रेणी की भर्ती जारी की जाए। उसके एवज में फिर ये सारी भर्तियां जो है वो प्रारंभ की गई थी अलग अलग जिले में। लेकिन अब उसके बाद इसका विरोध भी किया गया कि इस प्रकार की जिला भर्ती न किया जाए, इस पूरी भर्ती को व्यापम के माध्यम से लिया जाए। इस प्रकार से वर्तमान सरकार से सभी लोग आग्रह भी किए हैं और कहीं ना कहीं इस पर एक पॉजिटिव रिस्पांस भी मिला है। तो बिल्कुल इस चीज़ के लिए आप लोगों का ये है कि इसको जब फिर से अनुमति मांगा जाएगा तो हो सकता है, चांसेस यही बन रहे हैं कि सरकार इसको अनुमति न देके इस पूरी भर्ती को व्यापम के माध्यम से की जाए। अगली खबर की बात करें तो देखिए 682 पदों पर जो शिक्षक भर्ती के काउंसलिंग जो 12,489 शिक्षक भर्ती है उसके लिए तीसरी काउंसलिंग के लिए जो है कुछ अभ्यर्थी मंत्रालय गए थे, सचिवालय गए थे और वहां से जो जानकारी मिल रही है कि अगले सप्ताह से जो है इसका ऑनलाइन काउंसलिंग करवाई जा सकती है। इस पर जो शिक्षा मंत्री है बृजमोहन अग्रवाल जी, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि उन्होंने आदेश दे दिया है कि इनकी जो काउंसलिंग है जल्द से जल्द कराई जाए। याद रखिएगा, जब तक पिछली भर्ती पूरी नहीं हो सकती आपकी आने वाली भर्तियों पर भी जो संशय के बादल है वो छाए रहेंगे। और इस चीज को खत्म करिए, मैंने ये भी बोला है तो उसका वो रास्ता निकाल दीजिए, क्योंकि उसमें जो प्रमोशन और ये सब है ना ये और ठीक है। आपसे एक और आग्रह है सर, जैसे अभी काउंसलिंग प्रक्रिया हुई है उसमें कई अभ्यर्थी अपात्र हैं, अनुपस्थित हैं, नॉट ज्वाइनिंग है। उस पद को जितने भी पद ही हैं 100 सर्विसमैन है उसको अभी आगामी काउंसलिंग प्रक्रिया में प्रारंभ किया जाए। ये हमारी हम पद जितने पद की विज्ञापन निकला हुआ है जी सर, उसमें जितने भी वेटिंग लोग हैं हम सबको भर जी सर, थैंक यू सर। तो देखिए सबसे पहले आपको पुरानी भर्तियों को कंप्लीट कराना होगा, उसके बाद आपका जो सीजी टेट है वो होगा और उसके बाद जो है आपकी नई शिक्षक भर्ती निकलेगी। तो उसका प्रोसेस आप लोगों को फास्ट करना है। तो देखिए आज बहुत सारे अभ्यर्थी डीपीआई जा रहे हैं। अगर आप लोग अपनी भर्तियों को, पुरानी भर्तियों को जल्दी करवाना चाहेंगे जिससे कि नई भर्तियां आए, तो बिल्कुल आप उन अभ्यर्थियों से संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए अगली खबर हम बात करेंगे सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र संवर्ग के अधिकारी मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री से मिले हैं और उन्होंने अपनी समस्या बताई है। आप सभी को बताना चाहूँगा कि ये जो सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी है इनके लगभग 150 पदों पर भर्ती विज्ञापन निकला था और इनके जो है वो 834 पदों पर भर्ती विज्ञापन के लिए वित्त विभाग से अनुमति मिलने के बाद भी जो है वो भर्ती विज्ञापन जारी नहीं किया गया है। इस प्रकार के अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि इनकी जो 800 वाली पद है भर्ती है जो वित्त विभाग से पहले ही अनुमति प्राप्त हो चुकी है उसको जल्द से जल्द जारी किया जाए। इसके अलावा देखिए हम अगली और अंतिम खबर पर बातचीत करते हैं जो कि है दंतेवाड़ा में। देखिएगा पद निकले हैं, संविदा पद है ये और यहाँ पे विकास सहायक के 2 पद है, लेखापाल का 1 पद है, सहायक ग्रेड 3 का 2 पद है, भृत्य का 1 पद है। तो आप लोग इसको बिल्कुल जाइएगा और संविदा भर्ती विज्ञापन है, इसका पूरा डिटेल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। टेलीग्राम से जुड़ने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहाँ से जुड़कर इसका पूरा जानकारी ले सकते हैं। तो यही सब आप सभी को जानकारी देना था। आशा करता हूँ कि आपको चीज़ें पूरी समझ आई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा तक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पॉजिटिव रहें।